गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग अंकित, दीपक, मानवीर, विशाल, मोहम्मद, आनंद, वाशु, मोना, श्याम, गौरव, निधि, वर्षा, मयंक, पारुल, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आर्या, मोनिका, श्याम, शिखा, गौरव, सुजीत, पवन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। विंटू, अनुज, अंकित, संजय, तौकीर, आकाश, दीपक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का, ठीक है? हाँ जी, इस रीजनिंग के महासंग्राम में, है ना, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर। और जैसे कि आप जानते हैं, अल्फाबेटिकल में, है ना, ये टॉपिक क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बिना इस चैप्टर को पढ़े, है ना, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, है ना। हमारी शानदार स्पीड कब बनती है, हमारी बेहतर स्पीड तब बनती है जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, जब हमें उनकी अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हो। और उसी प्रैक्टिस को हम इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं 3 लेक्चर हो चुके हैं, और पिछले 3 लेक्चर में, है ना, पिछले 3 लेक्चर में आप लोगों ने अल्फाबेट के प्लेस की ना बहुत शानदार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना। बहुत शानदार अच्छी सी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई होगी। आपको अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस के बारे में भी पता चल गया है। मैं आप लोगों को हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए भी होमवर्क दे रखे थे। एसओटी पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला था आपको, और दूसरा पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला था। तीसरा, डेली रात को सोने से पहले एक डोज आपको लेनी है। क्या वो आप लोग ले रहे हो? हैं? AZBY C6 DDUE इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, काफी सारी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करूं तो कौन कौन सी सीरीज हैं जिनको हम विदाउट पेन एंड पेपर निपटा चुके हैं। सबसे जो पहली सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, सबसे पहली सीरीज ये पढ़ी थी हमने। इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। देन आफ्टर हमने क्वेश्चंस जो किए थे वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से किए थे। ठीक है, इस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने एक सीरीज पढ़ी थी इवन सीरीज, जिसमें हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डबल करके आंसर करते थे, लेकिन जब डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से पता हो। गलती से अगर राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो हम 14 में से माइनस करके उसके डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से पता करते हैं। अच्छा, 14 में से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि टोटल 13 लेटर होते हैं और पोजीशन इंटरचेंज के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने सीरीज पढ़ी थी ऑड सीरीज, जिसमें 13 लेटर्स थे, वो सारे ऑड थे। और इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है? लेफ्ट के प्लेस को डबल -1 करके। अगर आपको राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो पहले आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करके? 14 में से घटाकर। फिर हमने एक स्पेशल सीरीज पढ़ी जिसमें फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकेंड हाफ को भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये टोटल 5 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने 2 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट सीखा कि पोजीशन अगर सेम है तो सेम आने पर करते हैं माइनस, अगर पोजीशंस डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो हम क्या करते हैं? प्लस। और माइनस प्लस करने के बाद अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में रीड कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, और क्वेश्चन को अगर हिंदी में रीड कर रहे हैं तो आंसर होगा हमारा पहली वाली पोजीशन से। ठीक है, अच्छा, चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व होते हैं। इसके बाद हमने एक बीच का अक्षर निकालना सीखा,
और बीच के अक्षर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, हम एवरेज निकाल देते हैं। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए दोनों ही पोजीशन ना सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए, नहीं है तो उनको कन्वर्ट कर लो। और एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी पोजीशन से होगा जिस एंड से दोनों पोजीशन होंगे। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड से होगा, अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो आंसर हमारा राइट हैंड से होगा। अगर एक पोजीशन लेफ्ट है एक राइट है तो दोनों को हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 27 में से माइनस करके, क्योंकि टोटल वहां पे 26 लेटर है, ठीक है, तो वहां हम 27 में से घटाकर पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम चीजें पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं पिछले कुछ क्लासेस में जो भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो सब कुछ आपको याद आ गया होगा, ठीक है। सब कुछ टोटल रिवीजन मैंने करवा दिया इस चैप्टर का, अभी तक जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ पढ़ने का मजा ही कुछ और अलग होता है, ठीक है। हाँ जी, है ना, फिर हमें अलग से रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत नहीं पड़ती, और हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो हमारे माइंड में प्रिंट होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं, एकदम प्रिंट होती जा रही हैं। जो 5वीं सीरीज हमने पढ़ी थी ना कल, उसमें अगर आपको डाउट है ना तो वो डाउट आपको आज दूर कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, क्योंकि आज भी हम 5वीं सीरीज को ही रिपीट करेंगे। आज भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना बेटा वो 5वीं सीरीज वाले ही होंगे। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। इस टॉपिक में अभी तक हम लोग टोटल, है ना, 48 क्वेश्चन बना चुके हैं। कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, 48 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, 48 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे 48 के। तो मेरे ख्याल से आज हम इस टॉपिक को शायद खत्म कर दें, शायद, और अगर आज भी नहीं कर पाए तो कल तो डेफिनेटली इसका लास्ट डे होगा। कोशिश करते हैं आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास हो, ठीक है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, बस आप लोगों का सहयोग होगा, है ना। सहयोग सिर्फ इतना होगा, बार बार अगर बोलोगे कि सर प्लीज रिपीट, तो आज खत्म नहीं हो पाएगा। अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करते हो बार बार प्लीज रिपीट, तो ये टॉपिक हम आज ही खत्म कर सकते हैं। आज ही चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को बनाओ। और क्योंकि आप लोग बेटा 5वीं सीरीज पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए ना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आप 5वीं सीरीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, बात समझने की कोशिश करना। हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें फर्स्ट हाफ भी रिवर्स था और सेकंड हाफ भी रिवर्स था, ये थी ना। बट अब ये वाली सीरीज नहीं है, सिर्फ फर्स्ट हाफ जो है ना, जो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में 2 हाफ होते हैं, 13 अक्षर ये होते हैं और हमारे 13 अक्षर ये होते हैं। भैया 13 लेटर्स ये हैं, 13 लेटर्स ये हैं, तो इसको बोलते हैं प्रथम, है ना, पहला भाग, यानी कि प्रथम अर्धांश। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, दूसरा भाग, यानी कि सेकंड हाफ। समझ रहे हो। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ जो है ना, इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि M2A। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो हमारा एज इट इज है। अब अगर लेफ्ट हैंड से बोलेंगे काउंट करने को तो हम यहां से काउंट करेंगे, और अगर हमसे बोला जाएगा राइट हैंड से काउंट करो तो बाबू हम यहां से काउंट करेंगे। समझ रहे हो। अब क्योंकि आप 5वीं सीरीज बना चुके हो, इसीलिए आप ये काउंटिंग ना बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से।
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं सातवां होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट होती हैं, जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस। भैया दाएं से 12वें के बाएं सातवां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 12 और 7 19, और 19वां अक्षर कहां से होगा, 19वां अक्षर होगा दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 12 प्लस 7 19th, 19th फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अब राइट एंड ये है बेटा, यहां से 19th लेटर काउंट करना है। जब आप यहां से 19वां अक्षर काउंट करोगे तो पहले आप ये डिसाइड करो अपने मन में कि वो जो 19th लेटर काउंट हो रहा है राइट एंड से, वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में काउंट होगा। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, ये सोचना पड़ेगा कि वो जो लेटर है वो फर्स्ट हाफ का लेटर है या सेकंड हाफ का लेटर है, 19th फ्रॉम राइट हैंड। तो सोच कर देखो, यहां से अगर 19वां अक्षर काउंट कर रहे हो बाबू, तो यहां से यहां तक कितने लेटर हैं, टोटल 13 अक्षर हैं, 13 लेटर्स। तो 19वां जो अक्षर है वो फर्स्ट हाफ में आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस हमें कहां से पता लगानी है, ए से। तो यहां से यहां तक टोटल हो गए 13 लेटर। तो बेटा कितना लेटर और काउंट करना है, 6। ए से छठा लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होता है, एफ, है ना। और क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे कल, कल हम यही तो सॉल्व कर रहे थे और क्या कर रहे थे, याद है आपको। तो 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, एफ आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अभी भी केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चे ने क्या किया, 19वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से एस, और एस का उल्टा आंसर दे दिया हाई स्कूल एच। बच्चे ने एच आंसर दे दिया, क्यों, क्योंकि हाई स्कूल एस का उल्टा। अरे बाबू, एच आंसर हम तब देते जब पहली हाफ सीरीज जो है ना वो सीधी होती। अगर फर्स्ट हाफ सीरीज नॉर्मल होती, हमारी सीधी होती, तो तुम्हारा एच आंसर आता। अगर ये सीरीज सीधी होती तो, ये सीरीज बेटा सीधी नहीं है, ये सीरीज रिवर्स ऑर्डर में है, इसीलिए हम ये आंसर नहीं दे सकते, है ना। चीजों को समझने की कोशिश करो, हम नहीं दे सकते ये आंसर। चलिए साहब, तो 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ए से बेटा छठा लेटर है, डेट इज एफ। नेक्स्ट, दोनों पोजीशन बेटा क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर होगा बेटा दाएं से। 16 और 7 23, 23वां अक्षर दाएं से। बेटा सुबह 11 बजे क्लास शुरू होगी, ठीक है, हाँ, रेगुलर सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और कभी 12, कभी 12:05, कभी 12:10, कभी 12:15, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, कि आपको कितना कंटेंट दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपकी क्लास का टाइम रहेगा, सुबह 11 से 12, 12:05, 12:10 और 12:15, ठीक है। हाँ जी, आफ्टरनून के सारे स्लॉट्स बेटा बेकार है ना। मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह पढ़ाई करो अच्छे से। दाएं और बायां दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब बेटा दाएं से 23वां अक्षर जब हम काउंट कर रहे होंगे, जब हम दाएं से 23वां अक्षर काउंट कर रहे होंगे, तो वो 23वां अक्षर बेटा कहां जाके मिलेगा ये बताओ। जब मैं दाएं से 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूंगा तो वो कहां जाके मुझे मिलेगा, सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में। सर जब मैं 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। यानी कि डिस्टेंस बेटा यहां से लेकर यहां तक तो 13 है। तो बेटा ए से दूरी कितनी बनी उसकी, 13 और 10 23। तो ये ए से 10वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे। जे इज द राइट आंसर, है ना, जे इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे, जे इज द राइट आंसर। तो कल जो हमने सीरीज पढ़ी थी वो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आ गई होगी, ठीक है, वहां भी हम कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज कर रहे थे, है ना। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी, तो बन गए दोनों क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, केवल और केवल हम फर्स्ट हाफ को ही विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। और फर्स्ट हाफ होता है M2A और सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है, N2Z। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। ठीक है जी, हाँ जी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे। 13 माइनस का 4, 13 माइनस का 4 होगा 9। नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। बेटा दाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। ठीक है, दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 13 माइनस का 4, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो बेटा नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड काउंट करना है हमें, नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। अब नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का ना फर्स्ट हाफ से कोई लेना देना तो है नहीं। इस क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। नवा अक्षर चाहिए आई, लेकिन आई का उल्टा आंसर देंगे इंडियन रेलवे, क्योंकि ये जेड से नाइन्थ है। तो हम आंसर क्या देंगे? इंडियन रेलवे। आई का रिवर्स आंसर देंगे आर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 14 माइनस का 11, 3। तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। 14 माइनस का 11, 30। तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। बेटा दाएं से तीसरा अक्षर। क्या इस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ सीरीज से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का थर्ड लेटर है। थर्ड लेटर क्या होता है? सी। लेकिन हम सी का उल्टा आंसर देंगे, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। C6 यानी कि एक्स इज द राइट आंसर, एक्स इज द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बेटा नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के। इसमें फर्स्ट हाफ को उल्टा तो कर दिया, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट हाफ को उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। सेकंड हाफ हमारा एकदम एज इट इज है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। सेकंड हाफ हमारा एज इट इज है। ठीक है, बनाओ बेटा। अब यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या होता है? प्लस होता है। 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होता है। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से 17 और बाएं से 19, बाएं से 17 और बाएं से 19वां अक्षर चाहिए। बाएं से 17 और बाएं से 19। हाँ जी, बाएं से 17 और बाएं से 19। अब आप ये बताओ, जब मैं बाएं छोर से 17 और बाएं छोर से 19वां अक्षर काउंट करूंगा, है ना, तो ये बताओ वो क्वेश्चन, कमेंट्स उड़े हुए हैं बहुत देर से, है ना। जब मैं बाएं, क्लास तो चल रही है ना, चेक कर लेना। बाएं से 17 और बाएं से 19वां अक्षर जब काउंट करूंगा, तो वो क्वेश्चन बेटा फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा या सेकंड हाफ में? वो क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा या सेकंड हाफ में? आप खुद सोच समझ कर बताओ, है सर। जब मैं बाएं से 17 और बाएं से 19 काउंट करूंगा तो वो क्वेश्चन पहुंचेगा सेकंड हाफ में। वो क्वेश्चन बनेगा सेकंड हाफ में। जैसे बाएं छोर से 17वां अक्षर, ये सेकंड हाफ में पहुंचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बेटा नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया, लेकिन उससे फर्क ही नहीं पड़ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ना। ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां क्वेश्चन है, डेट इज क्यू। ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां क्वेश्चन है, डेट इज क्यू। क्योंकि फर्स्ट हाफ को उल्टा करो सीधा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा।
ठीक है, तो ये भी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे बाएं से 19वां, तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है, डेट इज एस। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूंगा तो मेरे आंसर में फर्क क्या पड़ना है, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है, डेट इज एस। समझ रहे हो? तो ये वाले दो क्वेश्चन और पिछले वाले दो क्वेश्चन, इन दोनों में फर्स्ट हाफ को उल्टा करो सीधा करो, हमारे आंसर चेंज नहीं हो रहे। फर्स्ट हाफ को उल्टा सीधा करो, हमारे आंसर चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकेंड हाफ हमारा एज इट इज है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकेंड हाफ हमारा एज इट इज है ना? हाँ जी, बनाओ फटाफट से, 10 सेकेंड का टाइम है। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 22 माइनस का 13, 22 माइनस का 13 हो गया बेटा 9। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 22 माइनस का 13 हो गया 9। नवा अक्षर क्या से हो गया? बाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर होगा माइनस, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 8 हो गया 6। बेटा छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर होगा बाएं से। तो बाएं से 9 और बाएं से छठा, बाएं से 9 और बाएं से छठा अक्षर, बेटा बाएं से 9 और बाएं से छठा अक्षर चाहिए, बाएं से 9 और बाएं से छठा। सर डेफिनेटली ये दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट हाफ के हैं, डेफिनेटली। ये काउंटिंग कहां हो रही है? फर्स्ट हाफ में, लेकिन फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया, सीधा नहीं, इसीलिए थोड़ा यहां पे सोचना पड़ेगा। तो बेटा ए से डिस्टेंस पता कर लो। कैसे पता करोगे? 14 माइनस का 9 5 है ना। ए से डिस्टेंस पता कर लो, 14 माइनस का 6 8। 14 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि टोटल 13 लेटर हैं, एम टू ए टोटल 13 लेटर हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाओगे। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है। तो ई एंड एच इज द राइट आंसर, ई एंड एच इज द राइट आंसर। आप चाहो तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, हर क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो कंप्लीट अल्फाबेटिकल सीरीज लिख के। तो जिस बच्चे को अगर थोड़ा सा डाउट है ना, तो वो अपना डाउट कैसे दूर करेगा? वो कंप्लीट अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लेगा, पूरी सीरीज लिख देगा, तब वो इंडिविजुअल काउंटिंग करना, तो आपके जो छोटे मोटे डाउट्स है ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सीरीज लिख के। चलिए अब एक नई सीरीज आपके सामने है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बाबू अब फर्स्ट हाफ नहीं, अब हम सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, लाइक दिस, है ना। फर्स्ट हाफ हमारा एज इट इज है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है ना उसको उल्टा लिख दिया। तो अब एक नई सीरीज हमारी इस तरीके से बनी है, समझ रहे हो? हाँ जी, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अब हम सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब एक नई सीरीज हमारी बनी है, काउंटिंग करो जरा फटाफट से। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हाँ जी, मेरा पहला दिन है इस क्लास भाई मेरे। अगर आप ये वाली क्लास पहली बार देख रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो अभी जो इससे पहली जो क्लासेस हुई हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप उन क्लासेस को देखो, है ना। पहले आप उन क्लासेस को देखो, बाद में आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है। हाँ जी, जल्दी। दोनों ही पोजीशन यहां पर क्या है? दोनों ही पोजीशन यहां पर सेम है, दोनों ही पोजीशन यहां पर सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? सेम आने पर माइनस करेंगे,
तो बाबू 14 माइनस का 10 कितना होगा, 14 माइनस का 10 होगा 4, चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों ही पोजीशन यहां पर सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा, नवा अक्षर होगा बाएं से, है नवा अक्षर होगा बाएं से। तो बाएं से चौथा और बाएं से नवा। ये बताओ जब मैं बाएं से चौथा और जब मैं बाएं से नवा अक्षर काउंट कर रहा हूंगा तो वो अक्षर फर्स्ट हाफ सीरीज के होंगे या सेकंड हाफ सीरीज के होंगे। सर जब आप बाएं से चौथा और बाएं से नवा काउंट कर रहे होगे ना तो वो जो अक्षर होंगे ना वो फर्स्ट हाफ सीरीज के होंगे, बाएं से चौथा और बाएं से नवा। और क्योंकि फर्स्ट हाफ सीरीज को मैंने पलट के तो लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा भैया, चौथा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का डी होता है और नवा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का आई होता है। तो डी एंड आई इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही उल्टा कर रहे हैं। फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही उल्टा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को उल्टा कर रहे हैं और किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर से केवल और केवल हम सेकेंड हाफ को ही उल्टा कर रहे हैं। कम ऑन। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं से 15 और बाएं से 20। तो बेटा बाएं से 15वां अक्षर जब आप काउंट करोगे, है ना, यहां से 15th लेटर जब आप काउंट करोगे तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में, सोच कर देखो। सर जब मैं लेफ्ट हैंड से 15th लेटर काउंट करूंगा तो डेफिनेटली वो सेकंड हाफ में काउंट होगा। भाई लेफ्ट हैंड से जब मैं 15th लेटर काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा, है ना। लेफ्ट हैंड से जब 20th काउंट होगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा। और क्योंकि सेकंड हाफ को मैंने उल्टा किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। तो बेटा ए से एम डिस्टेंस कितनी होगी, 13। तो बेटा जेड से ये कौन सा अक्षर है, दूसरा, बी वाई। बेटा बी का उल्टा क्या होता है, वाई। ठीक है, ए से एम कितने अक्षर हैं, 13। और बेटा कितने और बच गए, 7। 7वां अक्षर होता है जी। लेकिन बेटा ये जी का उल्टा आंसर है क्योंकि ये जेड से है, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, वाई थी। वाह। अंजलि, विकास, संजय, कीर्ति, राहुल, मोनिका, श्याम, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, मोना, सत्यम, कीर्ति, गौरव, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। गजब, सबके आंसर एकदम परफेक्ट, शाबाश। चलिए साहब नेक्स्ट, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सेकेंड हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सेकेंड हाफ को हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ को हम उल्टा लिख रहे हैं, हमने सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दिया। फर्स्ट हाफ को नहीं लिखा, सेकेंड हाफ को लिख दिया। हाँ जी, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करेंगे, सेम आने पर हम माइनस करेंगे। 10 माइनस का 5 5, 5वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर हम माइनस करेंगे। 15 माइनस का 5,
15 माइनस का 5 होगा 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। तो दाएं से 5 और दाएं से 10वां अक्षर काउंट करना है। तो बेटा दाएं छोर से जब 5वां और दाएं छोर से जब मैं 10वां काउंट करूंगा तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में? सर जब आप दाएं से 5वां काउंट करोगे तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा, दाएं छोर से 10वां काउंट करोगे तो वो सेकंड हाफ में काउंट होगा, है ना, सेकंड हाफ में काउंट होगा। समझ रहे हो? अब बेटा एन से 5वां और एन से 10वां अक्षर, कल का याद करो कंसेप्ट, कल की ट्रिक याद करो। बेसिकली ये ए से एम 13, 13 और 5 अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है। बेटा ए से एम 13, 13 और 10 23 अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है। भूल गए तुम? भूल गए आप? कल मैंने आपको बताया था अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह समझूं तो यही तो मेरा आंसर है। बेटा एन से 5वां अक्षर, एन से 5वां अक्षर, और ए से एम कितने होते हैं? 13। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हुआ कि नहीं हुआ है? और 18वां अक्षर क्या होता है? 18वां अक्षर होता है आर, और ये हो गया 23वां अक्षर, डेट इज 13 और 10 23 यानी कि डब्ल्यू। चलिए साहब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। फिर से सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ना। फिर से हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। हाँ जी, बना दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। तो यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करोगे? डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। भैया दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। 15 प्लस है 23, 23 फ्रॉम विच एंड? 23 फ्रॉम राइट एंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 11 प्लस 5 16, 16 फ्रॉम विच एंड? 16 फ्रॉम राइट एंड। अब आप ये बताओ जब आप 16th फ्रॉम राइट हैंड काउंट करोगे या 23rd फ्रॉम राइट हैंड काउंट करोगे तो वो काउंटिंग बेटा फर्स्ट हाफ में होगी या काउंटिंग सेकंड हाफ में होगी? यहां से 16वां अक्षर बेटा किस हाफ में पहुंचेगा है? यहां से 16वां अक्षर सर ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है भैया। अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। 16वां अक्षर क्या होता है? पी। भाई जेड से 16वां अक्षर काउंट करना है। ए से 16 क्या होता है? पी। लेकिन ये पी का उल्टा होगा कानपुर। कानपुर के इज द राइट आंसर। और देखो दूसरी ट्रिक बताऊं काउंट करने की, कई ट्रिक्स हैं। यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर हो गए बेटा। ये कितना अक्षर हो गया? यहां से एम से तीसरा, एम से तीसरा तो ए से कितना दूर होगा है ना। यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है तो 14 माइनस का 3 11, और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या हो गया? के। एक और ट्रिक बताऊं? एक और ट्रिक सीखो इसकी। 2 ट्रिक बता दी, एक और ट्रिक बेटा। यहां से लेकर यहां तक 16वां तो ये ए से कितना दूर होगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो। टोटल 26 है तो 27 माइनस का 16 है तो ये 11वां, डेट इज के। 27 माइनस का 16 11 है ना। तो कई सारी ट्रिक है। चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करो, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करो, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आना है। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अब देखो दाएं से 23वां अक्षर काउंट करना है। दाएं से 23वां। अब दाएं छोर से 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? यहां से 23वां तो बाबू 23वां अक्षर पहुंचेगा यहां पर। तो बेसिकली अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये 23वां अक्षर डब्ल्यू का उल्टा है ड्यू। डी इज द राइट आंसर। वैसे ही बेटा 27 माइनस का 23 चौथा, ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। तो पहले का आंसर आया के, नेक्स्ट का आंसर आया डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कुल मिला के बेटा क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना तो फिर आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है।
फिर आप जो मर्जी वो ट्रिक यूज कर लो, बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आने चाहिए, अप्रोचेस आपको समझ आनी चाहिए। चलिए अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ जी, अभी तक हम लोगों ने बेटा जितनी भी क्वेश्चंस किए वो अल्फाबेटिकल सीरीज के थे, लेकिन अब आप लोग देखोगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कौन सी सीरीज देखोगे आप? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है भैया? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज में अंतर क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो सीरीज होती है ना, जिसमें लेटर्स, जो कि अभी हम यूज कर रहे थे A to Z, है ना, लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। और इस सीरीज में लेटर्स के साथ साथ, है ना, डिजिट्स भी यूज होती हैं, डिजिट्स यानी कि नंबर्स। ठीक है, इसमें अंक, संख्या भी यूज होती है। ठीक है, जैसे ये तो हो गए आपके लाइक A to Z, और ये हो गए लाइक 0 to 9। तीसरा सिंबल्स, तीसरा सिंबल्स यानी कि प्रतीक, और इसको हम संकेताक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेताक्षर। जैसे कि लाइक डॉलर, @ इंडियन रुपी, परसेंटेज, हैज, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, जिसके अंदर लेटर्स भी आ जाए, जिसके अंदर डिजिट्स भी आ जाए, जिसके अंदर सिंबल्स भी आ जाए। उस सीरीज को हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होती है। हम अपने एग्जाम में कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख सकते हैं, जस्ट लाइक B, डॉलर, 3, है ना, परसेंटेज, हैज, C, D, F, 4, है ना, Q, 9, लाइक दिस, है ना। कोई भी अल्फा, ऐसा नहीं है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कोई फिक्स सीरीज होती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कोई फिक्स सीरीज नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मिक्स्ड सीरीज यहां पर हम यूज कर सकते हैं, है ना, पहले से रट के जाने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस, दीज आर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें लेटर, नंबर, सिंबल, लेटर, है ना, सिंबल्स और डिजिट सारी यूज होती है। और ये कोई फिक्स सीरीज नहीं है, हम अपनी मन से कोई भी सीरीज एग्जाम में दे सकते हैं आपको। तो ये जो सीरीज होगी आपको घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आपको ऑलरेडी एग्जाम में दी जाएगी, ये एग्जाम में गिवन होती है। ठीक है, एग्जाम में गिवन, ठीक है, पेपर में दी जाती है, इसको घर से याद करके नहीं जाना है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, हम जब बोलते हैं विच लेटर, विच लेटर, कौन सा अक्षर, तो हम बात कर रहे होते हैं A to Z की। जब हम बोलते हैं विच सिंबल, कौन सा प्रतीक, तो हम बात कर रहे होते हैं लाइक इंडियन रुपी, डॉलर, हैज। और जब हम बोलते हैं विच डिजिट, कौन सा अंक, तो हम बात कर रहे होते हैं जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अगर मैं बोलता हूं विच एलिमेंट, क्या बोलो? विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, तो तब मैं किस चीज की बात करूंगा बेटा? अगर मैं बोलता हूं विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, तो एलिमेंट के अंदर बाबू, एलिमेंट के अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं, एलिमेंट के अंदर डिजिट्स भी आ सकती हैं,
एलिमेंट के अंदर सिंबल्स भी आ सकते हैं। यानी कि अगर आपको बोला जा रहा है विच एलिमेंट, तो आपका आंसर लेटर भी हो सकता है, आपका आंसर डिजिट भी हो सकता है, आपका आंसर सिंबल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हम बोलते हैं कौन सा अक्षर, तो सिर्फ A to Z में से ही आंसर बनेगा। हम बोलते हैं कौन सा प्रतीक, तो सिंबल्स हमारे आंसर बनेंगे। अगर हम बोलते हैं कौन सा अंक, तो हमारे आंसर बनेंगे ये। लेकिन हम बोलते हैं कौन सा तत्व, तो कौन से तत्व का मतलब है अब हमारा आंसर है ना, अक्षर भी हो सकता है, प्रतीक भी हो सकता है और अंक भी हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लाइक दिस। ट्रिक वही यूज होगी जो हम सीख रहे हैं, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और अगर बीच का तत्व चाहिए तो भाई एवरेज निकाल दो, दोनों पोजीशन को जोड़ के आधा। एवरेज तभी निकालोगे जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, समझ रहे हो, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होंगी। चलिए, तो इसी बात पर ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए। बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बन गया बेटा तीनों क्वेश्चन। चलिए साहब, देखो पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। भैया कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होता है, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20 और
4 24। तो बेटा 10 से पहले 9 यानी कि आंसर आ गया 5। क्या आंसर आ गया? 5। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम। बाबू डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 6 11। 11वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, मतलब सॉरी 11वां तत्व बाएं से। तो बेटा 10 11, तो एट द रेट के बाद आ गया कॉपीराइट। कौन सा तत्व बाएं से पांचवे? बाएं से पांचवे और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा, और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा। तो बेटा बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज, एवरेज तब निकालेंगे जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में हो जाए। अब बेटा जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना है? तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटाते हैं। 27 में से तब घटाते हैं जब 26 अक्षर होते हैं। 14 में से घटाते हैं। 14 में से तब घटाएंगे जब टोटल होंगे 13 अक्षर। यहां पे टोटल एलिमेंट कितने हैं? 24। 20 और 4 24। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाएंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाएंगे तो 24 की जगह 25 में से घटा दो। तो 25 माइनस का 4 21। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21 है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो एक्चुअल में काउंटिंग कर लो। एक्चुअल में काउंटिंग कर लो। जो पीछे से चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेटा पीछे से चौथा है 9। इसकी पोजीशन आगे से काउंट करना। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 20 और 1 21। तो जो पीछे से चौथा है एक्चुअल में वो आगे से 21 है, क्योंकि 24 टोटल है तो 25 में से घटा के 25 माइनस का 4 21। अब एवरेज निकाल लो। 5 और 21 26। 26 बटा दो 13। 13वां तत्व आ गया बेटा लेफ्ट हैंड से। 5 और 5 10। 11 12 13, यानी कि H इज द राइट आंसर। H इज द राइट आंसर। चलिए साहब अगेन ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इस सीरीज से रिलेटेड सॉल्व करो। इस सीरीज से रिलेटेड है ना, इस सीरीज से रिलेटेड बेटा। और अभी हम बेटा क्वेश्चंस करेंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अभी हमें कौन से क्वेश्चन करना है? मिसलेनियस। तो मेरे ख्याल से 40-45 मिनट की क्लास और पड़ी बची हुई है। क्या हो गया? सेकंड रॉन्ग। बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं आप। सेकंड रॉन्ग कर दिया क्या? कौन सा था? तो बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा। 17 माइनस का 6 11। बेटा बाएं से 11वां, तो 5 और 5 10 है ना। 10 के बाद 11, यानी कि कॉपीराइट सही तो है। कहां गलत है बाबू? हाँ, दोनों पोजीशन को आप राइट हैंड में कन्वर्ट करके भी एवरेज निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे। दोनों पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट करके भी आप एवरेज निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते हो। चलिए बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से एक ऑड है, उसको छांटो, जल्दी से छांटो। फाइंड द ऑड वन आउट। एक ऑड है, उसको छांटिए, जो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। 2B3 6 कॉपीराइट H। सर 2B3 ये रहा। 6 कॉपीराइट H। 6 कॉपीराइट H सर ये रहा। $4 $4 है ये रहा। 6 कॉपीराइट H ये रहा। J% Q ये रहा। U9Z ये रहा। सर ये तो सारे के सारे ना इमीडिएट नेबर हैं। ये तो सारे के सारे इमीडिएट नेबर हैं। 2B3 तीनों एक साथ हैं। $4 है ना। 6 कॉपीराइट H, J% Q और U9Z, ये सब के सब ना एक साथ हैं। तो ये सब के सब अगर एक साथ हैं तो हम ऑड कैसे करें? इनमें से कोई एक ऑड कैसे करें ये बताओ, अगर ये सारे एक साथ हैं तो। सर एक चीज हम देख पा रहे हैं 2B3 में। 2B3 सर पहले 2 के लेफ्ट वाला आया फिर राइट वाला। अच्छा सर $4 हैज में भी पहले 4 के लेफ्ट है फिर राइट है। $4 हैज। सर 6 कॉपीराइट है। 6 कॉपीराइट H में भी यही है, पहले लेफ्ट है देन राइट है, पहले लेफ्ट है देन राइट है।
अब आप जे परसेंटेज क्यू को ध्यान से देखो बाबू, जे परसेंटेज क्यू में क्या कर दिया है, जे परसेंटेज क्यू में क्या कर दिया है, पहले राइट वाला लिया है देन लेफ्ट वाला लिया है। जे परसेंटेज क्यू में क्या किया है, जे परसेंटेज क्यू में पहले राइट वाला लिया है फिर लेफ्ट वाला लिया है, बस ये गड़बड़ है। U9Z बेटा सेम है, U पहले लेफ्ट देन राइट, ठीक है जी, हाँ जी, U9Z भी सेम है। तो यानी कि इनमें जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वो क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे अलग है, पहले राइट देन लेफ्ट, है ना। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं फॉलोड और प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है लाइक दिस, ठीक है, ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये लेटर डी है। अगर मैं बोलूं इमीडिएट प्रिसीडेड, तो प्रिसीडेड का मतलब बेटा ये होता है ठीक पहले, और डी के ठीक बाद में क्या है, डी के ठीक बाद में बेटा ई है। पहले डी से सी है, बाद में ई है, ये होता है प्रिसीडेड, है ना। और ये होता है, ये तो प्रिसीडेड होता है, और इसको बोलते हैं फॉलोड। समझ रहे हो, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड वाले को प्रिसीडेड बोलेंगे, राइट हैंड साइड वाले को फॉलोड। पहले होगा बेटा बाईं तरफ, पहले होगा बाईं तरफ, और बाद में होगा दाईं तरफ, बाद में होगा दाईं तरफ। ये होता है प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब, ठीक है। तो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, भैया यहां पर ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं, यहां पर कुल ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ठीक है। संकेताक्षर मतलब डॉलर, हैज, एट द रेट, कॉपीराइट, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, मतलब ठीक पहले एक अक्षर। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, बिल्कुल है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, बिल्कुल है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, दो, डॉलर और परसेंटेज, ऐसे दो संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। लेकिन अभी और भी है कंडीशन, तथा जिनके ठीक बाद में एक अंक आता हो, मतलब इसके ठीक बाद में बेटा अंक भी आना चाहिए। क्या इसके ठीक बाद में एक अंक है, बिल्कुल, तो बेटा ये डेफिनेटली काउंट होगा। क्या इसके ठीक बाद में एक अंक है, बिल्कुल, यानी कि ये दो ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर भी है और ठीक बाद में एक अंक भी है। ऐसे सिर्फ दो ही सिंबल हैं, कौन कौन से, डॉलर और परसेंटेज, है ना। केवल दो ही सिंबल हैं, डॉलर और परसेंटेज, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अंक भी है। चलिए, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज को फिल करो बेटा। 2, 3, 4, कॉमा, हैज ई कॉपीराइट, कॉमा, 6HJ, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ना फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करें, फर्स्ट एलिमेंट ढूंढे, फर्स्ट एलिमेंट। 2 के बाद हैज के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा। आप फर्स्ट एलिमेंट पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे, है ना। 2 के बाद क्या लिया है इन्होंने, 2 के बाद इन्होंने लिया है हैज, और हैज के बाद क्या लिया है, 6। आप देखो 6 के बाद क्या आएगा, अब आप सोच कर देखो 6 के बाद क्या आएगा। 2 के बाद हैज के बाद 6, तो बेटा कितने का गैप है। अगर मैं 2 के बाद हैज ले रहा हूं तो 4 का गैप है, हैज के बाद 6 ले रहा हूं तो भी 4 का गैप है। अब 6 के बाद क्या आएगा, 4 का गैप कर दो, है ना, 1, 2, 3, 4, 4 का गैप कर दो, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर शुरू होगा वो परसेंटेज से शुरू हो जाएगा। तो सीरीज को फिल करना है तो ऊपर सीक्वेंस चेक कर लो, ऊपर सीक्वेंस चेक कर लो बेटा। 2 के बाद हैज आया, हैज के बाद 6, 6 के बाद परसेंटेज, कितने कितने का गैप आया, 4, 4 का गैप आया, 4, 4 का। अब आप मुझे बताओ बेटा 2 के बाद 3, 4 है, 3, 4 कैसे लिया इन्होंने। सर 2 का इमीडिएट राइट और फिर 2 का गैप, 2 का इमीडिएट राइट, 2 का गैप। सर हैज के बाद ई कॉपीराइट है, हैज के बाद ई कॉपीराइट, सर इमीडिएट राइट और 2 का गैप। सर 6 के बाद HJ है, सर इमीडिएट राइट और 2 का गैप।
अब आप सोचकर बताओ परसेंटेज के बाद क्या आएगा। सर जाहिर सी बात है इमीडिएट राइट और 2 का गैप। सर इमीडिएट राइट क्या है 7 और 2 का गैप अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा 9। परसेंटेज 7 9 परसेंटेज का इमीडिएट राइट और फिर 2 का गैप, तो परसेंटेज 7 9 परसेंटेज 7 9 इज द राइट आंसर। परसेंटेज 7 9 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो दिस इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कुछ नया नहीं है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। चलो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो विद इन 30 सेकेंड्स। एक नई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके सामने है। बेटा बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ जल्दी से। तो दोनों ही पोजीशन यहां पर क्या है, पहले तो काउंट कर लो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे 8 और 7 15। 15वां बेटा 15वां कहां से आ गया, बाएं से। तो बाएं से 15वां तत्व 5 10 15। 15वां तत्व क्या हो गया, परसेंटेज। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। एवरेज निकालने के लिए दोनों पोजीशन सेम एंड में कन्वर्ट कर दो। तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से कितना दूर होगा, क्योंकि टोटल 25 एलिमेंट है तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे यानी कि 26। 26 माइनस का 3 23। इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं क्या वाकई में जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23वां है। देखो पीछे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पीछे से तीसरा टी है। जरा आगे से काउंट करना, 5 10 15 20 20 21 22 23। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब आप एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26 बटा 2 13। 13वां तत्व होगा बेटा लेफ्ट हैंड से, 5 10 11 12 13, यानी कि जे इज द राइट आंसर। जे इज द राइट आंसर। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब बेटा कल ना 40-45 मिनट की क्लास बची है, सिर्फ 40-45 मिनट्स की क्लास बची है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें रैंडम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ जी, बनाओ बेटा इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से। कल 40-45 मिनट की और है क्लास, जिसमें हम मिसलेनियस कुछ मिक्स क्वेश्चंस करा देंगे, तो जाके फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने, 66 क्वेश्चन तो कर लिए।
तो लगभग 15-16 क्वेश्चन और करेंगे, तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हमने इस चैप्टर में पढ़े अल्फाबेटिकल सीरीज में। और इन मिसलेनियस क्वेश्चंस को बनाने के बाद फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। फाइंड ऑड वन आउट 3 4 सी 3 4 सी, पहले राइट देन लेफ्ट, 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये प्रॉपर सीक्वेंस में चला गया। अच्छा J7I, अच्छा J7I, पहले राइट देन लेफ्ट, $Z, हाँ जी पहले राइट देन लेफ्ट, $Z स्टार, 8 9 हैज सर पहले राइट देन लेफ्ट, यानी कि जो प्रॉपर सीक्वेंस में गया वही। अब आप यहां पे देखो सीरीज 3 5 F और 7, तो इसके बाद क्या आएगा बेटा 3 5 F और 7, कितने कितने का गैप है, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप। तो अब 3 का गैप लो, 1 2 3, तो 3 के गैप के बाद क्या आ जाएगा, 3 के गैप के बाद आ जाएगा $। अच्छा ये बताओ 3 4 D इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5 6 E इमीडिएट राइट 1 का गैप, F G J इमीडिएट राइट 1 का गैप, 7% स्टार इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो इमीडिएट राइट क्या होगा Z, और 1 का गैप लोगे हैश के बाद क्या आ जाएगा सीधा 8। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, ऐसे कुल कितने सिंबल्स हैं। अब आपको सिंबल्स काउंट करने हैं, ऐसे कुल कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अंक है और ठीक बाद में एक अक्षर है। मतलब ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अंक आना चाहिए, ठीक बाद में एक अक्षर आना चाहिए, ये काउंट हो जाएगा। क्या इसके ठीक पहले एक अंक ठीक बाद में एक अक्षर है, बिल्कुल ये भी काउंट हो जाएगा। क्या इसके ठीक पहले एक अंक ठीक बाद में अक्षर है, बिल्कुल ये भी काउंट हो जाएगा। सारे सिंबल चेक करो, इसके ठीक पहले एक अंक नहीं है, इसके ठीक पहले एक अंक नहीं है, इसके ठीक पहले एक अंक नहीं है, तो ये काउंट नहीं होंगे सिंबल। बस और तो कोई सिंबल बचा नहीं, तो कितना आंसर आ गया 3 जी। तो फाइनली बेटा इस चैप्टर को अब हम कल खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बना पाएंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।